नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपके जो खाने का स्वाद है सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि ये आपकी सेहत भी तय करता है। आयुर्वेद में कहा गया है रसस्य दोषहरणम बलवर्धनम च, मतलब हर रस का हमारे शरीर के दोषों पर जो है सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कौन से रस का कौन से दोष को शांत करने के लिए वात पित्त कफ में से क्या भूमिका होती है। आज हम आपको समझाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में कि आप जो है घर पर ही अपने दोष को जान करके और वस्तु का स्वाद पहचान करके ये समझ जाओगे कि ये वस्तु मेरे बीमारी को खत्म करने के लायक है सिर्फ भोजन से ही। तो सबसे पहले बात करते हैं मधुर रस की। मधुर रस जो है मीठा रस को बोलते हैं। इसका जो गुण है वो शीतल, स्निग्ध और भारी होता है। तो ये कौन से दोष पे काम करेगा? भारी चीज जो है हल्के दोष को खत्म करेगी। सबसे हल्का दोष कौन सा है? वात दोष। वात मतलब वायु दोष। तो वात दोष को ये शांत करता है और ये ठंडा है, शीतल है, तो ये पित्त को भी शांत करने का काम करता है मीठी चीजें। तो ये थोड़ा सा कफ को बढ़ाता है, तो कफ वाले इस मीठे का ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। अब उदाहरण के लिए जो मधुर रस हैं वो क्या क्या हैं, जैसे दूध, चावल, शहद, घी, गन्ना, गुड़, शक्कर इत्यादि जो है मीठे रसों की श्रेणी में आते हैं। तो वात को खत्म करने के लिए और पित्त के खत्म करने के लिए, सो वात और पित्त से रिलेटेड रोग हैं वो मीठे चीजों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। कफ ये थोड़ा सा बढ़ाता है, इसलिए कफ वाले लोग जो हैं जिनको ज्यादा सर्दी, जुकाम, खांसी वगैरह रहती है वो मीठे का ज्यादा मात्रा में सेवन ना करें। और बच्चे जिनको कमजोरी आई हुई है या बुजुर्ग लोग जो है मीठे का ज्यादा मात्रा में सेवन करें। अब दूसरे नंबर पे आता है अम्ल रस। अम्ल मतलब खट्टे जो रस होते हैं जिनके अंदर खट्टा स्वाद होता है उनको अम्ल रस बोलते हैं। अब गुणों की यदि बात करें, अम्ल रस जो है उष्ण प्रकृति का होता है, रुचिकर होता है और स्निग्ध होता है। तो दोष पर किस किस दोष पर प्रभाव करेगा? ये वात दोष को ये शांत करने का काम करता है और पित्त और कफ को ये जो है बढ़ाने का काम करता है। उदाहरण के लिए क्या है? नींबू, इमली, दही, टमाटर और जो भी खट्टे फल हैं, मौसमी वगैरह, वो सारे के सारे जो है अम्ल रस की श्रेणी में आते हैं। तो उपयोग क्या क्या इनके? भूख बढ़ाने में, क्योंकि ये पित्त का वर्धन करता है, पित्त को बढ़ाते हैं, तो भूख बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गैस से रिलेटेड रोगों में सीमित मात्रा में यदि खट्टे फलों का सेवन किया जाए तो गैस को ये अनुलोमन कराता है। उसके बाद यदि वैसे तो ये कफ को बढ़ाते हैं, परंतु यदि नींबू को जो है गर्म पानी में लिया जाए तो वो उसकी तासीर बदल जाती है और वो कफ को फाड़ करके बाहर निकालने का काम करता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है लवण रस। लवण मतलब नमकीन स्वाद जिसका होता है। तो इसमें जो है गुण कौन कौन से होते हैं लवण में? लवण में गुण जो होते हैं वो उष्ण प्रकृति के होते हैं, लवण स्वाद जिनके होते हैं, और तीव्र और स्निग्ध होते हैं ये। तो किस किस दोष पर काम करेंगे? ये वात को शांत करने का काम करते हैं, जो नमक होते हैं हमारे, पित्त और कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन सी चीजें इसमें आती है लवण में, जैसे सेंधा नमक, काला नमक, समुद्री नमक और जो भी नमकीन चीजें हैं जिनका स्वाद नमकीन लगता है खाने में, तो वो जो है लवण रस में आती हैं। तो उपयोग कहाँ कहाँ पे इनका करना चाहिए? पाचन को सुधारने के लिए अच्छे होते हैं, कब्ज और वात विकारों में फायदेमंद होते हैं, जिनको कब्ज हो रखी हो या वात यानी कि दर्दों से रिलेटेड रोग हो। ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये त्वचा से रिलेटेड विकार और जो है आपके जो खून है उसको में टॉक्सिन्स भरता है, उसको खराब करता है और बालों को भी हानि पहुंचाता है। बाल भी ज्यादा इससे कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद बात करें चौथे नंबर पे दोस्तों कटु रस। कटु मतलब तीखा रस स्वाद जिनका होता है उसको कटु रस बोलते हैं। अब यदि गुण की बात करें तो गुण इसका क्या होता है? रुक्ष, उष्ण और तीव्र प्रकृति के होते हैं कटु रस। तो किस पे काम करेंगे? कफ और वात को जो है कम करने का काम करते हैं कटु रस। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें जैसे अदरक, लहसुन, मिर्च, प्याज आदि जो हैं ये कटु रस की श्रेणी में आते हैं। अब इनका उपयोग कहां कहां पे कर सकते हो? मोटापा और कफ जनित रोगों में इनका प्रयोग किया जाता है।
जैसे शहद के रस को आप जिसके अदरक के रस को शहद में मिक्स करके ले सकते हो, लेकिन पित्त वालों को जो है, पित्त जिनका बढ़ा हुआ है, इनको इसको कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आता है 5th नंबर पे तिक्त रस। तिक्त मतलब कड़वा रस जिनका होता है उसको तिक्त रस बोलते हैं आयुर्वेद के अनुसार। अब इसका गुण क्या होता है तिक्त रस का? ये होता है शीतल। शीतल होता है, रुक्ष मतलब रुखापन देता है शरीर में, और हल्का होता है मतलब पचने में हल्का होता है। अब दोष पर किन किन दोषों पर यह काम करेगा? कफ और पित्त को जो है ये शांत करने का काम करता है, क्योंकि शीतल है तो पित्त को शांत करेगा, रुक्ष और हल्का है तो कफ दोष को कम करेगा। अब और ये वात को थोड़ा बढ़ाता है। उदाहरण क्या है इसमें? कटुरस में जैसे नीम, करेला, मेथी, गिलोय, जो भी कड़वे सामान है वो इस श्रेणी में आते हैं। तो उपयोग क्या रहेगा इनका? खून साफ करने में इनका महत्वपूर्ण रोल रहता है, त्वचा रोगों में और बुखार में भी ये कड़वे जो रस हैं वो अधिक लाभकारी होते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कसाय रस की। कसाय रस मतलब कसेला जिनका स्वाद होता है, तो इनका जो कसेले रस का जो गुण होता है वो है शीतल, रुक्ष और भारी। मतलब ये ठंडी होती है, रुक्ष मतलब ये रुखापन पैदा करती है, और भारी होती है मतलब पचने में भारी होती है। कौन से दोष पर असर करेंगी? पित्त और कफ को जो है शांत करने का काम करती है और वात को थोड़ा बढ़ाती है। अब बात करें उदाहरण के लिए, जैसे आम का जो कच्चा भाग होता है उसका जो रस होता है वो भी कसाय रस होता है, कसेला रस होता है। बेल पत्तर जैसे आपने खाया होगा वो भी जो है कसाय रस होता है। अनार का छिलका यदि आपने कभी टेस्ट किया और खाया वो भी कसाय रस का होता है। अब उपयोग किस कहां पे होंगे? दस्त, खांसी और अल्सर में जो है इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। किसी को पेट में अल्सर हो रखे हो या आंत में अल्सर या मुंह में अल्सर हो रखे हो, वहां पे प्रयोग कर सकते हो। खांसी में जैसे अनार के छिलके के कुछ योग भी हैं, और दस्त में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये रुक्ष है, तो ये मल में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको सुखाने का काम करता है। उसके बाद बात करें दोस्तों त्रिदोष और रस का सीधा संबंध कैसे कैसे है, कौन से दोष को रस शांत करता है और कौन से को बढ़ाता है। अब जैसे बात करें मधुर रस की, मतलब मीठी चीजों की, मीठी चीजें जो है वात को शांत करती है, पित्त और कफ को बढ़ाती है, मतलब उनका वर्धन करती है। अब अमल रस यदि खट्टे रसों की बात करें तो वात और पित्त को जो है शांत करती है और कफ को बढ़ाती है। यदि लवण रस मतलब नमकीन चीजों की यदि बात की जाए तो वात पित्त को जो है ये शांत करती है और कफ को जो है बढ़ाती है। अब बात करें कटु मतलब तीखे रसों की यदि बात की जाए तो कफ को शांत करती है और वात और पित्त को ये बढ़ाती है। अब बात करें तिक्त मतलब कड़वे रसों की, कड़वे रस जो है कफ को शांत करने का काम करते हैं और पित्त और वात को बढ़ाते हैं। उसके बाद बात करें लास्ट में कसाय मतलब कसेले रस की, कसेला रस जो है कफ को शांत करता है, वात और पित्त को बढ़ाता है। तो दोस्तों आज आपने जाना रसों के बारे में, तो आगे से आप अपनी खुद थाली का चयन कर सकते हो। अपने दोस्त को जान करके अपनी थाली में वही भोजन रखिए जो आपके उस दोस्त को शांत करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो ये भी सोचें कि कौन सा रस आपके शरीर में कौन से दोष को शांत करता है, उसी के अकॉर्डिंग अपनी थाली में भोजन लें और उसी को खाएं। तो आयुर्वेद का यही तो कमाल है, हर चीज के पीछे तर्क और संतुलन छिपा हुआ है। यदि आप इस संतुलन और तर्क को जान लेते हो तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बेनिफिट उठा सकें। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, खुश रहिए, शांत रहिए।